7 अक्टूबर 2023 ये वही तारीख है जब हमास ने इजराइल के ऊपर 5000 रॉकेट से हमला किया था। सोशल मीडिया पे कई सारे डिस्टर्बिंग फोटो और वीडियो आया जो हमास ने इजराइल में घुसकर वहाँ के सिविलियंस और लड़कियों के साथ किया। हमास ने छोटे छोटे बच्चे तक को नहीं छोड़ा। इस हमले के तुरंत बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल और हमास के बीच स्टेट ऑफ वॉर डिक्लेयर कर दिया। Israel is at war. We didn't want this war, but though Israel didn't start this war, Israel will finish it. इस युद्ध को एक वीक हो चुका है और अब तक दोनों तरफ 4000 से ज्यादा लोग मारा जा चुका है और 9000 से ज्यादा लोग इंजर्ड हैं और 50 से ज्यादा फैमिली को हमास इजराइल से उठाकर ले गया। इजराइल दावा किया है कि अब तक हमास के 1500 से ज्यादा टेररिस्ट को मार चुका है। हमास को पूरी तरह से खत्म करने के लिए इजराइल लगातार गाजा पट्टी पर बमबारी कर रहा है। अब तक गाजा पट्टी पर 64,000 से ज्यादा बिल्डिंगों को नष्ट कर चुका है। 24 घंटे में उत्तरी गाजा को खाली करने के लिए कहा था इजराइल। उत्तरी गाजा में लगभग 10 लाख लोग रहते हैं जो अब दक्षिणी गाजा की ओर जा रहा है क्योंकि 10,000 से ज्यादा इजरायली सेना हमास के ऊपर हमला करने के लिए गाजा पट्टी के पास खड़ा है। जैसे ही उत्तरी गाजा खाली हो जाएगा इजरायली सेना तुरंत उस पर हमला करेगा। अब ये हमास है क्या, कब इसकी शुरुआत हुई, कौन इसे ऑपरेट करता है, जानेंगे पूरी डिटेल इस वीडियो में। हमास के हमले कतर में हमास के नेताओं से मुलाकात की। हमास ने इजराइल के ऊपर 5000 से ज्यादा रॉकेट दागे। हमास को मदद हमास फिलिस्तीन के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ये सबको पता है। इजराइल, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूके एंड यूएस ऑफिशियली डेसिग्नेटेड हमास ए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन ब्राजील, चाइना, इजिप्ट, ईरान, रसिया, सीरिया, टर्की ये सारे वो देश है जो हमास को फ्रीडम फाइटर मानता है। हमास की शुरुआत होती है 1987 में। फिलिस्तीन रेफ्यूजी शेख अहमद यासीन ने इसे शुरू किया था। यासीन फिलिस्तीन के ही अल जुरा गांव से था। बाद में ये अपनी फैमिली के साथ गाजा पट्टी में शिफ्ट हो गया। तब ये सिर्फ 12 साल का था। 1956 में यासीन मिस्र जाता है पढ़ाई करने के लिए। तब वहाँ के मुस्लिम ब्रदरहुड जो मिस्र का सबसे बड़ा इस्लामी संगठन है उससे प्रेरित होकर गाजा पट्टी वापस लौट आता है और एक रिलीजन लीडर बन जाता है। 1983 में यासीन को अरेस्ट कर लेता है इजरायली सेना हथियार रखने के जुर्म में और इसे 13 साल का सजा सुनाता है, लेकिन 2 साल में ही छोड़ दिया जाता है। फिर 1987 में हमास नाम का एक संगठन बनाता है जिसका मेन मकसद होता है फिलिस्तीनियों को इजराइल से मुक्त कराना और इजराइल को फिलिस्तीन से बाहर निकालना, और इसे ऑपरेट किया जाता था गाजा पट्टी से। हमास का सबसे बड़ा सपोर्टर है ईरान जो फाइनेंशियल हेल्प के साथ साथ हथियार और ट्रेनिंग भी देता है। हालांकि इजराइल गाजा पट्टी पर पूरी तरह से निगरानी रखता है, यहाँ तक कि इजराइल ही तय करता है कि गाजा से कौन सी चीज़ बाहर आएगी और कौन सी चीज़ अंदर जाएगा। लेकिन इसके बाद भी गाजा पट्टी में हथियार और मिसाइल पहुंच गया और 7 अक्टूबर को इतने बड़े अटैक कर दिया इजराइल पे। बीबीसी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इजराइल की नई पीढ़ी ने ना ही ऐसा क्रॉस बॉर्डर अटैक देखा और ना ही इजराइल इतने बड़े अटैक का सामना किया। ये अटैक आज से 50 साल पहले 1973 की अटैक को याद दिलाता है जो मिस्र और सीरिया ने मिलकर किया था। इस युद्ध को योम कीपुर नाम दिया गया था। इस युद्ध को जीता तो इजराइल ही था, लेकिन बहुत ही ज्यादा नुकसान और तबाही के साथ। अब हमास का ये हमला इतनी प्लानिंग के साथ किया गया कि इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद को भी इस अटैक का भनक नहीं लगने दिया। मोसाद को पूरी मिडिल ईस्ट में सबसे खतरनाक एजेंसी माना जाता है। ये पूरी दुनिया में अपने गुप्त ऑपरेशन और दुश्मन के इलाके में घुसकर खुफिया तरीके से अपने ऑपरेशन के अंजाम देने की क्षमता के लिए जानी जाती है। इसके जासूस और एजेंट हर जगह फैली होती है, इवन सीरिया, लेबनान से लेकर फिलिस्तीन के भीतर तक फैली हुई है। इसके बाद भी इतना बड़ा अटैक हो जाता है इजराइल। जब इस पर जांच हुआ तो इजरायली सेना को कुछ ऐसा कोड मिला जिससे पता चलता है कि कितने बड़े लेवल पर प्लानिंग करके इजराइल पर अटैक किया गया। ब्लैक नाम का कोड रखा गया था मारने के लिए और बस नाम का कोड रखा गया था किडनैप करने के लिए। इसी तरह इजरायली सेना को एक पूरा मैप मिला जिस पर प्लानिंग किया गया था इजराइल पर अटैक करने के लिए, और इसे प्लानिंग किया था 3 लोग मिलकर, अली, मुसाद और बिलाल, जिन्हें इजरायली सेना मार चुका है और अब गाजा के बाद तैयार है गाजा के अंदर जाकर हमास के ऊपर हमला करने के लिए। अब आप कमेंट में बताना कि क्या इजराइल हमास को पूरी तरह से खत्म कर पाएगा। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।